हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर ट्रैवल डायरीज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है अब एक नई स्कॉलरशिप, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि मैं किस कंट्री पे आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ 3 से 4 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक इसी कंट्री की स्कॉलरशिप डिफरेंट तरह की ओपन होती रहनी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा मैं वीडियो में कवर अप कर सकूँ, सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँ, ताकि आप लोग इसमें भी ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये मास्टर्स के लिए और बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर इसको इसमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग यहाँ इस कंट्री से एक डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए आगे फर्दर मूव होने में यूरोप या फिर अमेरिका यूएस वगैरह में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि मैं काफ़ी सारा अपने कोलीग्स को जानता हूँ जो खुद इनका मास्टर या बैचलर इस कंट्री से था, उसके बाद वो आगे फर्दर स्टडी के लिए यूरोप इसीलिए इटली में मूव हो चुके हैं। चलिए जी, करते हैं अपने स्टार्ट आज की वीडियो। तो बेसिकली जिस कंट्री में आज को टारगेट करने जा रहा हूँ वो है चाइना। चाइना की हम सबको पता है कि एक सीएससी स्कॉलरशिप होती है, जिसे हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जो कि इनकी गवर्नमेंट की और चाइना की सबसे ज़्यादा वेल रेप्यूटेड स्कॉलरशिप मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट के अंडर आती है। और ये हर साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5000 प्लस स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से लेते हैं। और इनमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ये लोग एशिया से स्टूडेंट उठाते हैं, जिनमें पाकिस्तान में टॉप 5 कंट्रीज़ में तो ईजिली आ जाता है, क्योंकि कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लेते हैं। वो मैं आगे नेक्स्ट आके उस वाली यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करूँगा, ज़रूर आप लोगों तक शेयर भी करूँगा उसकी वीडियो बना के। चलिए जी, आज जिस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट करने जा रहा हूँ वो है वेंजू यूनिवर्सिटी। इसकी सीएससी का स्कॉलरशिप जो फर्स्ट राउंड है वो ओपन हो चुका है, दिसंबर इसकी डेडलाइन है। थोड़ी सी पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद सिंपल अप्लाई के तरीके पे जाएंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इनका एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैंने वही आप लोग से शेयर कर दूं। 2026 की चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट तरह के ये कोर्सेज हैं, आपको मिल भी गए होंगे, आप पता चल सकता है। एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर फर्दर कोर्सेज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। कोई इशू हो तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एक चीज़ बता दूं कि इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, स्टार्ट पे कुछ भी आपने पे नहीं करना, और आइल्स कंपलसरी नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। चले, मैंने सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ट्यूशन फी वगैरह मैं एक चीज़ बता दूं, जो कि मास्टर्स में इसमें आपको 3000 मिलता है और पीएचडी में आपको 3500 मिलता है स्टाइपेंड। बाकी आपको अकोमोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस के अलग से वो दे देते हैं। उसके बाद अगर आप चाइनीज़ मेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एचएस की होना चाहिए। एचएस की क्या चीज़ है? एचएस के एक आइल्स के मुतबादला, लेकिन ये चाइनीज़ में हम इसको कह सकते हैं कि चाइनीज़ की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है। और सीएससी वाई जिस स्कॉलरशिप में मैं आज टारगेट कर रहा हूँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 1 ईयर की चाइनीज़ प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाइनीज़ में अप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा कि आपका एचएस के दिखाना पड़ेगा। इंग्लिश कोर्सेज में तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चल जाता है, बाकी आर्ट्स वगैरह वो तो एक प्लस पॉइंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिंपल से हैं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। ये आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी हम ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको फ़ौरन उसी टाइम बना के दे देते हैं। अगर आप लोग पंजाब से बिलोंग करते हो तो खिदमत मरकज़ का नाम आपने सुना ही होगा। आप उनके पास जाएँ, एक पिक्चर लेंगे, आईडी कार्ड कॉपी का एक आधा और डॉक्यूमेंट्स होगा। आप जाओगे तो उसी टाइम आपको ये लोग आपको कंट्री का पूछेंगे और बना के दे देंगे, और 6 मंथ तक वैलिड होता है, क्योंकि चाइना में जब तक आप अप्लाई करोगे तब तक वो आपको यही काम आ जाएगा। उसके बाद सारे वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको टेम्पलेट दिखा दूंगा अभी। वो आपने किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, उसको डाउनलोड करके डॉक्टर आपको फिल करके दे देगा, ठीक हो गया। बाकी डिग्रीज वगैरह टेस्ट वगैरह आपने बता दी है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक हो गया। अब ये एजेंसी नंबर क्या है, टाइप बी क्या है, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। चाइना में जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सीएससी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं। ये चीज़ मैंने जब 2020 में अप्लाई करना शुरू किया था सीएससी का के लिए, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैंने इस पे अच्छी खासी अपना सर खपाई की है, अच्छा खासा इस पे टाइम दे के मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। तो मैं आपको बड़ी ईज़ी वे में बताता हूँ। सीएससी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक सीएससी का पोर्टल है ये वाला, मैं ये भी आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। हम इस पे जाके अपनी एप्लीकेशन एजेंसी नंबर पुट करके हम क्या करेंगे, अपनी इस पे भी एप्लीकेशन को फिल करेंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है, मसला ये होता है कि समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज का पोर्टल नहीं होता, तो उसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ तो आप ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, लेकिन आप सीएससी के पोर्टल पे आके फिर भी अप्लाई करोगे। या तीसरा भी ये होता है कि किसी यूनिवर्सिटी की ईमेल भी नहीं होती, उसमें ये आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी को दे गया डेडलाइन वगैरह आपने चेक कर लेनी है। सिंपल आपने सीएससी के पोर्टल पे आके अप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन ये है कि सीएससी के पोर्टल पे आप कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे। आज से तकरीबन 3 से 4 साल तो पहले 2020 में 21 में तो ऐसा था कि आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2020 से तो पहले ऐसा था कि आप अनलिमिटेड में आई थिंक मैक्सिमम 5 तक अप्लाई कर सकते थे। फिर 20 में उन्होंने कर दिया कि आप मैक्सिमम 3 में कर सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप मैक्सिमम 1 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया इसकी 31 मार्च तक इनका जो है एडमिशन स्टार्ट रहते हैं। अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ, अगर तो मुझे 1 से 2 मंथ में एडमिशन मुझे पता चल जाएगा मेरा एडमिशन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, तो सीएसई के पोर्टल में जो आपको दिखाऊँगा अभी, वहाँ पे जाके मैं अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर लूँगा। मैं आपको विथड्रॉ का तरीका भी दिखा दूँगा, ठीक है? विथड्रॉ करके मैं किसी नई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूँगा। सेम इसी तरह मैं 31 मार्च 2026 तक मैंने आपको बताया कि मोस्टली यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है, तब तक होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ तक देखता रहूँगा। अगर तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर मिल जाती है तो ठीक है, वरना मैं हर दफ़ा जब मुझे पता चल गया कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, मेरा नाम नहीं आया, मैं अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ करके किसी और नई यूनिवर्सिटी में भी, नई यूनिवर्सिटी का वो जो आपको मैंने बताया नंबर डाल के, ठीक है, एजेंसी नंबर डाल के मैं कहीं नई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया करूँगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ों को अच्छी समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में भी आपने ये करना है, आप इसमें अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आप वेट करें, अगर तो आपका दिसंबर तक नाम आ जाता है, नवंबर के एंड तक, तो ठीक है, नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन को विथड्रॉ करके नई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। लेकिन जिनका आ गया तो उनको अभी से पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है, तो आपने फिर उसके बाद सिंपल वो जो भी इनका प्रोसीजर होता है अब वो आपको कंप्लीट करते रहेंगे, साथ साथ ईमेल पे बताते रहेंगे, और आपने उसके बाद वीजे की तरफ जाना होता है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, हमने करना है यूनिवर्सिटी को ईमेल, ठीक है? हमने यूनिवर्सिटी को करना है ईमेल। ईमेल क्या करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे भी लिखे हुए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, आपने एक इनकी जिप फाइल बनानी है, ठीक है? सिंपल जिप फाइल बनानी है। जिप फाइल का कोई भी आपने किसी भी तरह का कोड शोड नहीं लगाना। समटाइम्स आप पासवर्ड लगाते होते हैं हम लोग, आपने पासवर्ड नहीं लगाना। सिंपल इस तरह के डॉक्यूमेंट होगा। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है मेरा, मैं उसका नाम पासपोर्ट दूंगा। डिग्रीज मैं बोलूंगा मेरी बीएससी की बैचलर की डिग्री है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, सीवी है, पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं कह देता हूँ लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल। इस तरह मैं उनके नाम दूंगा। एक एक डॉक्यूमेंट्स को, उन सबको मैं कंबाइन करके मैं उनको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लूंगा। जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, ठीक है? मैंने यूनिवर्सिटी को क्या करना है, ईमेल करनी है, ठीक है, इस वाली ईमेल पे। ईमेल करने के बाद मैंने आपको बताया तरीका, बेहतर तरीका ये होता है कि हम यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं, साथ ही हम सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उन्होंने वेबसाइट पे थोड़ी सी ये चीज़ लिखी है कि जब आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करोगे, यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को, आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेगी, फिर आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई देगी कि आप, हम आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहे हैं, या हम आपको प्री एडमिशन लेटर दे रहे हैं, या हम आपको आपको वो करते हैं, आपको खुद नॉमिनेट करते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए, सीएससी के लिए अप्लाई कर दें। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अब आपकी मर्जी है, आपने जो जो आपको बेहतर लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल करने के बाद क्या है, सीएससी पोर्टल पे जाके हर यूनिवर्सिटी में, चाइना में कोई 300 प्लस यूनिवर्सिटीज है, सॉरी 300 से मैंने बहुत कम कर दिए, ऑलमोस्ट 1000 के राउंड अबाउट है। तो आपने क्या करना है, हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है, वो हम जब वेबसाइट पे जाके पुट करेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो पोर्टल होगा वो यूनिवर्सिटी को डिटेक्ट कर लेगा कि ये यूनिवर्सिटी है, इसका नाम ये है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप सीएससी में अप्लाई करते हो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको फाइनलाइज कर देती है, फिर सीएससी के पास एप्लीकेशन जाती है, सीएससी फिर आपको क्या करती है, आपको फाइनलाइज करके फिर आप लोग जो वीजा होता है JW02 इनका, ठीक है, 201 सॉरी, आप उसकी तरफ वो अप्लाई करते हो, उसकी तरफ जाते हो। ठीक हो गया। अब मैं क्विक वे में जल्दी से बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। सिंपल सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करनी है, ये वाले जो मैं आपको दिखाए हैं, ठीक है? पीडीएफ में मेरी कलर जरूरी नहीं है, ठीक है? आप बेशक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करें, सिंगल बाय सिंगल जिप फाइल में बनाए, उनको ईमेल करें। ईमेल के लिए आप सिंपल उनको टाइटल ये दे दीजिएगा जो मैंने आपको बताया, लिखा होगा नाम शाम डिग्री, छोटा सा सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट में लिख दिया, छोटा सा इसकी डिस्क्रिप्शन लिखिएगा कि आपका नाम ये है कि आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आपको कैसे पता कोर्स कौन सा है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को अवेलुएट करेगी, ठीक है? अवेलुएट करने के बाद फिर क्या होगा, आपको बता देगी, या तो आपको कुछ ना कुछ आपको ईमेल पे बताएगी। फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है। और फोर्थ में मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सीएससी वाले आपकी एप्लीकेशन को अवेलुएट करके आपको फाइनलाइज करके आपका नाम जो सीएससी हेडक्वार्टर में भेज देंगे। अब दो तरीके ये हैं, मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप ये करें, डॉक्यूमेंट्स को ईमेल के जरिए सेंड कर दें और यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्स का वेट करें, ठीक है? जब आपको रिस्पॉन्स आ जाए देन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि उन्होंने वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ है। दूसरा अप्रोच ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं, तो आप क्या करें, यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स पे ईमेल करें। ईमेल करते सारी आप सीएससी पोर्टल पे अप्लाई भी करते हैं, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो सा मर्जी है मेथड अपना ले, ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है? आप साथ ही अप्लाई कर दें। मैंने आपको जैसा बताया कि दिसंबर तक अगर आप लोग फाइनलाइज नहीं होते तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेंगे। सीएससी पोर्टल हमेशा एक ही बनता है, जितने आप सीएससी पोर्टल बनाओगे उनको पता चल जाता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है। जब आप अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह हर चीज़ देते हो, तो अगर आप मल्टीपल अपने सीएससी के अकाउंट बनाओगे तो आपकी एप्लीकेशन को सारों को आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सीएससी पोर्टल एक ही होता है और एक पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करके नेक्स्ट में अप्लाई कर देंगे। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, अब आपकी मर्जी है आपने करना है। हमने अब मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने इस पे ईमेल करना है, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे पोर्टल पे ईमेल भी दी हुई है। अब अप्लाई कैसे करना है, ये सीएससी का पोर्टल है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसको लॉगिन कर लेना है, आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है? क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। एक चीज बता दूँ, सम टाइम ये लॉगिन नहीं होता इसमें आपको कैशेज का, कुकीज का ऑर्डर, आपको कोई इस तरह का एरर देता होता है। सम टाइम डिफरेंट तरह के वो आप क्या करते हैं, आपको एरर दे देते हैं कि आपका ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है।
ठीक है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, आप रजिस्टर की तरफ चले जाओगे, नाम शाम आप अपना ईमेल जीमेल से पुट करोगे, आपको वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको लगाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं इसको जल्दी से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि समटाइम ये आपको एरर देता है, और इनके पोर्टल की ये आज की नहीं है, ये 2021 से मैं इनको देख रहा हूँ, इनका यही एरर मसला आता है। अब दो हाल है, या तो इनके अपने अपने ब्राउजर की कुकीज़ को आप लोग क्लियर कर लें, कैशेज़ को क्लियर कर लें, या ब्राउजर चेंज कर लें। मैं चलिए क्या क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ब्राउजर को चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ चलिए कि मैं फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको कॉपी करके इस वाले पोर्टल को मैं उसको यहाँ वहाँ पे जाकर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, मैंने फायरफॉक्स में अपना सेम उसी पोर्टल को ओपन कर लिया। आप यहाँ से इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट चेक कर लूँगा। मैंने क्या किया, मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये लॉगिन हो गई है, आपने चेक कर लिया है। मैं सबसे पहले इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। इंग्लिश में करने के बाद जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वरना मैं सिंपल एप्लीकेशन ऑनलाइन पे जाऊँगा। मैंने अपनी एप्लीकेशन को ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आपने क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ये वाले नीचे वाले मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये आपको डिसेबल मिलेंगे। ठीक है, आपको इस तरह मिलेगा। आपको ये वाला जो सेक्शन होगा, ये वाला, ये आपको डिसेबल मिलेगा। मेरी एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, तो इसलिए शायद वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं अभी इसको बैक करके देता हूँ। आपको ये वाला जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, ये आपको डिसेबल मिलेगा। वो आपको इसलिए डिसेबल मिलेगा क्योंकि आपने अपनी ये वाला फर्स्ट वाले पोर्शन को कंप्लीट नहीं किया होगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आपने क्या करना है, एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। इस जगह पे सारा आपने अपनी डिटेल लिखनी है, आपकी पर्सनल डिटेल है। वही चैट की आईडी पाकिस्तान में आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मिनट में बन जाती है, क्योंकि चाइना में वही चैट चलता है और हर चीज़ आपकी ट्रांजैक्शन तक यहाँ पे इस एप्लीकेशन से होती है। ठीक है, आपने इमरजेंसी डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपने डिग्री की डिटेल लिखनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं बैचलर की लिखूंगा। अगर मैं बैचलर के लिए कर रहा हूँ तो मैं इंटरमीडिएट की कर लिखूंगा। मैंने अपनी ऑलरेडी डिटेल सारा कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद अदर कॉन्टैक्ट में ये है कि अगर आपको कोई चाइना में रिलेटिव्स है, ये कंपलसरी नहीं है, आप उसको खाली छोड़ दें। और अगर आपके पास आपके प्रोफेसर का किसी का भी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, आप उसका भी लिख सकते हो। उसके बाद स्पॉन्सर नेम वही आपके प्रोफेसर का है तो ठीक है, वरना इसको खाली छोड़ दें। मैंने अपने केस में इसको खाली छोड़ दिया है। साथ साथ आपने क्या करना है, जब इस वाले पोर्शन को फिल किया, साथ साथ आपने सेव एंड कंटिन्यू करते रहना ताकि आपकी चीज़ें सेव होती रहें। मैंने ये तीनों पोर्शन ऑलरेडी किए हुए हैं, मैं इसलिए इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा, ठीक है, मैं इसको डिक्लेरेशन को भी एक दफ़ा ओके कर देता हूँ। चलिए जी, मैं इसको डिक्लेरेशन को भी ओके कर दिया है। आपको यहाँ पे आपको टाइप बी का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं फिर बता देता हूँ, जब आप फर्स्ट वाले को फिल कर लोगे तो सेकंड वाले पे आपको बिल्कुल इस तरह चेंज माई एप्लीकेशन टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। जब आपने सीएससी के लिए अप्लाई करना है, स्पेसिफिक चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए, तो हमेशा मैं टाइप बी पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं टाइप बी पे क्लिक जैसे ही मैं टाइप बी पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया टाइप ए भी नज़र आ रहा है, टाइप सी भी और टाइप बी। मैंने अपनी एप्लीकेशन पहले स्टार्ट की, इसलिए मुझे मैं ये एप्लीकेशन कर रहा है। मैं जैसे ही टाइप बी पे क्लिक करूँगा, तो मुझे इस तरह का एक पोर्टल नज़र आ जाएगा। इस तरह का पेज नज़र नहीं आएगा, वो मुझे डायरेक्ट उस पेज पे नज़र लेके जाएगा, इस तरह का, सेम इस तरह का पेज आएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये एजेंसी नंबर जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला मैं जैसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, उसको पता चल जाएगा, फेच कर लेगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी डालोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा ये यूनिवर्सिटी में है। उसके बाद मेरी चाइनीज़ क्या है, मेरी नल है, मुझे कुछ नहीं आती। इंग्लिश मेरी एक्सीलेंट है। मैं किस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर आप बैचलर में करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बताएगा कि आपको कोर्स इंग्लिश में ऑफर हो रहा है। इस टाइम कोई भी ऑफर कोर्स इंग्लिश में नहीं हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में। मैं जैसे ही इसको मास्टर्स में करता हूँ, मास्टर करने के बाद मैं यहाँ से जाकर मुझे ईजिली पता चल जाएगा कि ये लोग मास्टर इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं। अब मैं किस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। इंजीनियरिंग किस में करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स बताए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस में करना है। ठीक है, आप यहाँ से डिग्री चेंज भी कर सकते हो जो उनसे आप करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको यहाँ पे वो इजीली बता देगा। जैसे ही मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टरल में बता रहा है कि यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं दो दो डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, आपको कर रहे हैं इंग्लिश में वो भी। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मास्टर रहने देता हूँ। मास्टर जाने के बाद क्या करना है, वो सारा खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपका मास्टर 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, अभी मुझे पूछ रहा है चाइना में कभी आपने पहले कभी स्कॉलरशिप विन की है या मैं कभी चाइना में रहा हूँ। मैं जैसे कुछ सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। करने के बाद मैं आखिरी स्टेप पे आ गया हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंपलसरी हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये पब्लिक अगर पेपर है तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है,
ये प्री एडमिशन लेटर वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के बाद प्री एडमिशन लेटर दे देती है तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। क्रिमिनल सर्टिफिकेट वही है जो मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी उस जगह पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी क्या है, बाकी सिंपल ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक एक करके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हम लोग उसको फिल करेंगे, अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स को ब्राउज करके। ठीक है, जैसे ही मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे मेरी एप्लीकेशन सबमिट होगी मैं दोबारा इस पेज पे आऊँगा। ठीक है, इसी वाले पे आने के बाद मैं माई एप्लीकेशन में जाऊँगा तो इस जगह मुझे सबमिट का बटन लिखा नज़र आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह जब आप सबमिट कर दोगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जब सबमिट कर दोगे तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते, या तो आप उसको विथड्रॉ करके एडिट कर सकते हो। मैं उसको यहाँ पे विथड्रॉ कर लूँगा, विथड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने तब बताया है कि अगर मेरी इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होती। और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप में सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जो कि लास्ट ईयर की ये रिक्वायरमेंट थी। तो मैं विथड्रॉ कर लूँगा। विथड्रॉ करने के बाद मैं किसी और यूनिवर्सिटी में सेम वही करूँगा। एप्लीकेशन पोर्टल की सारी चीज़ तो मैंने फिल की हुई है। सिंपल मैंने टाइप बी पे जाना है, यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर पुट करना है और अपने कोर्स अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। ये तो था कंप्लीट तरीका का यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाइनीज़ स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।